अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं एग्जांपल 7। द सम ऑफ थ्री नंबर्स इन जीपी इज 13/12 एंड द प्रोडक्ट इज -1। फाइंड द नंबर्स। हमें क्या करना है, उन नंबर्स को फाइंड करना है जिनको अगर हम ऐड करते हैं, जिन तीन नंबर को हम ऐड करते हैं तो 13/12 आ रहा है, और जिन उन तीन नंबर का अगर आप जब मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास क्या आना चाहिए, -1 आना चाहिए। तो कभी भी आप ध्यान देना, कभी भी जीपी में अगर आपको तीन नंबर्स लेने हो ना, तो सबसे पहला आप ए अपॉन आर लीजिएगा, उसके पहले दूसरा नंबर क्या लोगे आप, ए लीजिएगा, उसके बाद ए आर। होता है क्या है कि जब भी आप प्रोडक्ट निकालते हो ना, तो ये मल्टीप्लाई जब आप लगाएंगे तो आर से आर कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बस एक ही वेरिएबल रहेगा, तो कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाता है, सिंपल हो जाता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट नंबर को ए अपॉन आर लीजिएगा, सेकेंड नंबर को ए, और थर्ड नंबर को ए आर लीजिएगा, ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम एज्यूम कर लेंगे डेट the three numbers that are in GP, that are in GP be A upon R, उसके बाद A, उसके बाद ए आर, ठीक है। अब आप लिखोगे गिवन में क्या है, गिवन द सम ऑफ थ्री नंबर्स, मतलब फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर और थर्ड नंबर, जब इनको आप ऐड कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, 13/12, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे इनका प्रोडक्ट, और जो प्रोडक्ट है तीनों नंबर का प्रोडक्ट है, मतलब ए अपॉन आर इंटू ए आर, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, -1, ठीक है। तो शुरुआत हम यहाँ से करेंगे, तो यहाँ पे क्या है, एंड नाउ ए अपॉन आर प्लस ए आर इक्वल्स टू 13/12। ये कहाँ से है, आपका गिवन है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस स्टार्टिंग वहां से कर सकते हैं, तीनों में आपको देख रहे हो, इसमें भी ए है, इसमें भी ए है, इसमें भी ए है, तीनों में से हम ए कॉमन निकाल सकते हैं। तो देखेंगे हम सबसे फर्स्ट हम से कॉमन निकालेंगे, तो ए अपॉन आर है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए अपॉन आर को आप देख सकते हो, ए इंटू वन अपॉन आर, ठीक है। ए इंटू वन करोगे तो आपके पास ए मिलेगा, और आर नीचे है तो नीचे ही रहेगा, ठीक है। कॉमन क्या निकाल रहे हो आप, ए, तो बचेगा क्या यहाँ पे, वन अपॉन आर प्लस यहाँ पे क्या है, ए है, तो ए को आप लिख सकते हो ए इंटू वन। तो जब आप ए कॉमन निकालोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, वन। यहाँ पे क्या है, आप ए आर को आप देख सकते हो ए इंटू आर, अगर ए कॉमन निकालोगे तो क्या बचेगा, आर। तो यहाँ पे आर विच इज इक्वल टू 13/12, बस इतना, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ए है और यहाँ पे क्या है, अब हम क्या करेंगे, आपने एलसीएम पढ़ा होगा ना, यहाँ पे फ्रैक्शन पार्ट है, यहाँ पे मतलब ये सिंपल मतलब इंटीजर टाइप नंबर है, तो हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। यहाँ पे क्या है, डिनोमिनेटर में 1 है, यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में 1 है, तो आप क्या कर सकते हो, एलसीएम निकालते हो, तो r डिनोमिनेटर में है, 1 डिनोमिनेटर में 1, तो एलसीएम क्या निकलेगा, r इंटू 1, यहाँ पे 1 1 1, तो आपका एलसीएम क्या आ रहा है, r आ रहा है, तो यहाँ पे एलसीएम की वैल्यू क्या आ रही है, r। इसके बाद का जो स्टेप है वो क्या है, कभी भी आप क्या करते हो, एलसीएम को डिवाइड करते हो फर्स्ट टर्म के डिनोमिनेटर से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, r डिवाइड बाय r, तो यहाँ पे r इंटू वन, तो r, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, जो भी आपका क्वेश्चन आया ना उसको आप मल्टीप्लाई करते हो न्यूमरेटर से, तो 1 इंटू क्या है क्वेश्चन, 1, ठीक है, प्लस अब आप क्या करोगे, जो भी एलसीएम है उसको किससे डिवाइड करोगे, सेकेंड टर्म का डिनोमिनेटर, तो 1 इंटू आर इज इक्वल टू आर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या है, आर, तो आप क्या करोगे, न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करोगे किससे, क्वेश्चन से, तो आर प्लस, अब देखो आप जो भी आपका एलसीएम है उसको आप डिवाइड करोगे किससे, डिनोमिनेटर ऑफ द थर्ड टर्म, तो यहाँ पे 1, तो 1 इंटू आर इज इक्वल टू आर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0। तो आप इसके बाद क्या करोगे, जो भी आपका यहाँ पे न्यूमरेटर है आर, उसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे क्वेश्चन से, तो यहाँ पे आर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो है उसको लिख देते हैं 13/12, यहाँ पे क्या होगा, ए 1 इंटू वन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 इंटू आर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, और आर इंटू आर क्या हो जाएगा आपके पास, आर स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू 13/12, ठीक है, ठीक है ना। हम लोग क्या करते हैं, इतने पे ही छोड़ देते हैं, ये क्या हो जाएगा आपका इक्वेशन 1, ठीक है। अब इस पोर्शन को हम सॉल्व करते हैं, तो क्या है आपके पास, ऑल्सो a upon r into a r is equals to -1, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, ये r से r कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि आपका न्यूमरेटर में भी क्या है, बेस पे सेम पावर है, डिनोमिनेटर में भी बेस पे
सेम पावर है, तो हम लोग क्या करेंगे, आर से आर कट जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल्स टू माइनस वन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप लो ऑफ एक्सपोनेंट लगाओगे, सेम बेस है, यहाँ पे भी बेस ए है, यहाँ पे बेस ए है, बेस है, तो यहाँ पे बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो क्या करोगे, पावर को सबको ऐड कर दोगे, तो यहाँ पे क्या है, वन है, यहाँ पे वन है, यहाँ पे वन है, तो अगर हम पावर को ऐड करते हैं तो वन प्लस वन प्लस वन प्लस दिस इज इक्वल टू माइनस वन, तो आपको मिलेगा क्या, आप पावर को जब आपने ऐड किया तो आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पे ए वन प्लस वन आपका क्या हो जाएगा, थ्री हो जाएगा, ए क्यूब इज इक्वल टू माइनस का वन। ठीक है, अगर आप माइनस वन को क्या लिख सकते हो, माइनस वन को आप लिख सकते हो माइनस वन का क्यूब लिख सकते हो ना, क्योंकि आपको मैंने बहुत पहले ही बता दिया कि माइनस वन टू द पावर अगर आप ओड लिखते हो तो कभी भी क्या आएगा, माइनस वन ही आएगा, और थ्री इज ओड नंबर, तो माइनस वन का क्यूब लिख सकते हो, दिस इज इक्वल टू माइनस वन। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, पावर क्या है, यहाँ पे भी थ्री है, यहाँ पे भी थ्री है, अगर पावर सेम है तो बेस में क्या होगा, इक्वल होगा, तो ए की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस वन। तो हम लोग क्या करेंगे, जो भी ए की वैल्यू आई उसको हम क्या करेंगे, इक्वेशन वन में पुट करेंगे, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन वन आपके पास क्या है, ए वन प्लस आर स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू 13 अपॉन 12, ये आपका क्या है, इक्वेशन वन है, माइनस वन पुट करना है, तो माइनस वन यहाँ पे पुट कर देंगे, माइनस वन, यहाँ पे क्या है, वन प्लस आर स्क्वायर अपॉन आर इक्वल्स टू 13 अपॉन 12। ठीक है, अब यहाँ से जब हम सोल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस वन यहाँ चला जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वन प्लस आर स्क्वायर अपॉन आर विच इज इक्वल्स टू 13 12 इंटू माइनस वन। भाई अभी हमने बस इतना ही स्टेप किया है, अब कभी पता है कि माइनस वन ऊपर जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वन प्लस आर स्क्वायर, कभी भी हम डिनोमिनेटर में नेगेटिव टर्म नहीं रखते तो हम क्या करेंगे, ये ओवर क्या हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस 13 अपॉन 12, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये 12 क्या होगा, ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 13 क्या हो जाएगा, ये आर 13 पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वन प्लस आर स्क्वायर किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 12 से, और ये किससे मल्टीप्लाई, माइनस 13 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 8 से। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपके पास हो जाएगा आपके पास 12 प्लस 12 आर का स्क्वायर विच इज इक्वल टू माइनस 13 आर। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इस 13 आर को ना इस तरफ लेके आएंगे। ठीक है, होगा क्या, यहाँ पे 12 है तो 12 को यहाँ पे रहने देते हैं, प्लस 12 आर, इस 13 आर को लेके आते हैं, तो ये 13 आर जो है आपका नेगेटिव का है, तो जब भी आप इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके आओगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पे 13 आर प्लस 12 आर का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0। बस अब हम क्या करेंगे, आपके पास यहाँ पे 12 है और आपके पास कोई कांस्टेंट नहीं है, तो आप किससे ऐड नहीं करोगे, यहाँ पे वेरिएबल आर है, पावर वन है, तो यहाँ पर भी पावर वन है, यहाँ पे पावर वन है, इनको आप ऐड कर सकते हो, तो सिंपली क्या करोगे, यहाँ पे 12 में इसको रहने दीजिए, यहाँ पे देखिए आर है, यहाँ पे भी आर है, यहाँ पे आर लिख दीजिए, अब 12 प्लस 13 क्या हो जाएगा आपका 25 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 12 आर का स्क्वायर 0। अब हम लोग क्या करेंगे, अरेंज करेंगे, सबसे जो ज्यादा पावर वाले को सबसे आगे आर स्क्वायर, उसके बाद क्या है आपके पास 25 आर प्लस 12 0। अब आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो आप क्या करोगे, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से सॉल्व करोगे, तो स्प्लिटिंग द मिडल टर्म में सबसे जो पहला स्टेप है वो क्या है आपका, कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर, मतलब एक आर स्क्वायर की कोएफिशिएंट को आप मल्टीप्लाई करोगे आप किससे, कांस्टेंट टर्म से, तो यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ आर स्क्वायर क्या है आपका 12, कांस्टेंट टर्म क्या है आपका 12, तो ये कितना हो जाएगा 144। ठीक है, अब इस 144 का क्या करोगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, तो 144 यहाँ पे करेंगे आप, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 इंटू 72, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 इंटू 36,
यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 × 18, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 × 9, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 × 3 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का मतलब ही होता है कि जो मिडिल टर्म है उसके कोएफिशिएंट को हम स्प्लिट करना चाहते हैं। सबसे पहले अगर आपको कोएफिशिएंट नहीं पता है तो उसको भी देख लीजिए। जैसे कि आपके पास r² है, यहाँ पे 25 है, ऐसे करके कुछ है। ठीक है, तो होता क्या है, आपको r की वैल्यू पता नहीं है ना, तो जिसकी भी वैल्यू आपको पता नहीं है उसको हम लोग क्या कहते हैं, वेरिएबल। वेरिएबल अब होता क्या है, जो भी वेरिएबल के सामने जो भी नंबर रहता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कोएफिशिएंट, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, कोएफिशिएंट। तो यहाँ पे देखिए हमें क्या करना है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का मतलब यही है कि जो भी आपके पास मिडिल टर्म है उसका कोएफिशिएंट क्या है, 25। 25 को हमें दो नंबर्स में क्या करना है, स्प्लिट करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, कुछ रूल्स है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में, तो हम 25 को किस कंडीशन से हम लोग स्प्लिट कर सकते हैं। तो हमें ये देखना है, हमें कभी भी दो नंबर में स्प्लिट करना है तो उन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई जब हम करें तो क्या आना चाहिए आपके पास, 144, मतलब ये वाली वैल्यू आनी चाहिए। ठीक है, और कभी भी उनको हम मतलब देखेंगे कि उनमें प्लस हो रहा है कि माइनस हो रहा है, तो ये डिपेंड करता है कि आपका जो कांस्टेंट टर्म है उसके पहले नंबर सॉरी साइन क्या है, तो कांस्टेंट टर्म के पहले साइन पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव कोएफिशिएंट क्या है आपका मिडिल टर्म का 25, तो यहाँ पे 25। तो हमें 25 को ऐसे स्प्लिट करना है कि हम जब मल्टीप्लाई करें तो क्या है आपका 144 है, और जब हम क्या करें ऐड करें तो 25 है। तो इसी तरह हम दो नंबर चूज करेंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा 9 और यहाँ पे 16, यहाँ पे देखिए 16 और यहाँ पे 9, तो 16 × 9 आप जब करोगे तो आपको कितना आएगा, 144 आएगा, और 16 + 9 करोगे तो आपके पास कितना आएगा, 25 आएगा। तो इस 25 को हम दो नंबर में स्प्लिट कर सकते हैं। वो नंबर कौन कौन सा है, 16 और 9 में हम 25 को स्प्लिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 12r² प्लस, अब हम लोग ने 25 को स्प्लिट किया है, 25 को क्या लिख सकते हैं, 16 + 9, 25 को हम लिख सकते हैं 16 + 9। तो यहाँ पे क्या करेंगे 16 + 9, और यहाँ पे r + 12 which is equals to 0। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को तोड़ेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 12r² प्लस 16 × r, तो यहाँ पे 16r हो जाएगा, प्लस 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 ही होगा, और 9 × यहाँ पे r है तो r + 12 दिस इज इक्वल टू 0। अब इसमें से हम लोग क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे, इन दोनों टर्म में से कॉमन निकालेंगे, इन दोनों टर्म में से कॉमन निकालेंगे। तो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, देखिए इन दोनों में क्या है, नंबर्स में हम कॉमन निकाल सकते हैं। यहाँ पे 12 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 × 3 लिख सकते हो, 2 2 4, 4 3 12। ठीक है, 16 को आप क्या लिख सकते हो, 4 × 4 लिख सकते हो। तो यहाँ पे 4 × 3, यहाँ पे 4 × 4, तो यहाँ पे बस 4 ही कॉमन आ रहा है ना, दोनों नंबर, यानी ये क्या आपका 12 है, ये आपके पास 16 है। ठीक है, तो 12 को आप लिख सकते हो 4 × 3, और 16 को आप लिख सकते हो 4 × 4। तो यहाँ पे क्या होगा, आपको देखना है कि दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है। तो 3 तो इसमें है, इसमें नहीं है, तो 3 हम कॉमन नहीं निकाल सकते। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 4, तो 4 इसमें भी है। ठीक है, तो 4 को हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉमन निकाल सकते हैं। किसी बच्चे को अगर लगता है कि 4 × 4 कॉमन निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं, तो 4 × 4 मतलब 16 है, तो 16 यहाँ पे है पर यहाँ पे 16 है नहीं है, तो इन दोनों में से हम बस 4 को कॉमन निकाल सकते हैं। और देखते हैं नंबर में, तो हम लोग ने देख लिया कि हम लोग ने 4 कॉमन निकाल सकते हैं। अब वेरिएबल में देखेंगे, तो वेरिएबल में यहाँ पे क्या है, r², तो इन दोनों में हम लोग नंबर में 4 कॉमन निकाल सकते हैं। और वेरिएबल में देखते हैं, यहाँ पे क्या है, r² है, यहाँ पे r है, पावर 1। तो कभी भी आप निकालते हो ना, तो लोवेस्ट पावर, तो यहाँ पे लोवेस्ट पावर क्या है 1, तो यहाँ पे क्या कॉमन निकालोगे, r कॉमन निकालोगे। तो इन दोनों में से क्या कॉमन निकलना है, 4r कॉमन निकलता है। ठीक है, तो हम कॉमन निकालना शुरू करते हैं, 4r। तो यहाँ पे देखिए 12r है, 12r², तो 12 को आप क्या लिख सकते हो, 4 × 3, और r² को आप लिख सकते हो r × r। क्या आपको कॉमन निकालना है, 4r, तो 4r, तो बचा क्या आपके पास 3r, 3r आपने लिख दिया, प्लस 16 को आप क्या लिख सकते हो, 16r को आप लिख सकते हो 4 × 4 × r। आपको कॉमन निकालना है 4r, तो 4 को हटाइए, r को हटाइए, तो क्या बचा आपके पास, प्लस का 4। ऐसे देखिए आपने पहले स्पेस से तो कॉमन निकाले, दोनों टर्म से कॉमन निकाले, आपको इसमें से ऐसे कॉमन निकालना है जो ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यूज आ रही है वो आपके पास क्या आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, अब देखते हैं कि
हम क्या कॉमन निकालें कि यहाँ पे 3r है, तो इन दोनों में से हम क्या करेंगे 3 कॉमन निकालेंगे, तभी यहाँ पे क्या हो जाएगा 3r आएगा। तो यहाँ पे देखिए आप 9r है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो 3 into 3, आपका क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, और यहाँ पे r है, आप क्या कॉमन निकाल रहे हो 3, तो यहाँ पे 3 अगर हटाएंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे 3r। अब यहाँ पे प्लस है 12 है, तो इसको क्या लिख सकते हो 4 into 3, कॉमन क्या निकाल रहे हो आप 3, तो यहाँ पे क्या बचेगा 4, विच इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है, ब्रैकेट है, यहाँ ब्रैकेट है, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है, तो इसको हम एक टर्म जैसे कंसीडर करेंगे, इसको हम एक टर्म जैसे कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो देखिए इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है, इस टर्म और इस टर्म में क्या कॉमन है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी 3r+4 है, यहाँ पे भी 3r+4 है, तो दोनों में से हम 3r+4 को कॉमन निकालेंगे, तो 3r+4 दोनों में से जब कॉमन निकालते हो तो यहाँ पे देखिए 4r और यहाँ पे क्या 3r+4, तो इसमें से आप क्या कॉमन निकाल रहे हो, इस टर्म में से आप क्या कॉमन निकालते हो 3r+4, तो बचेगा क्या बस 4r, यहाँ पे 4r। अब यहाँ पे देखिए क्या बचा, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3r+4, तो इसमें से आप क्या कॉमन निकाल रहे हो 3r+4, तो बचेगा क्या बस +3, विच इज इक्वल टू 0। तो कभी भी आपके पास, अब यहाँ पे देखिए फैक्टर के फॉर्मेट में आ चुका है, तो यहाँ पे आप लिखोगे 3r+4 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4r+3 विच इज इक्वल टू 0। तो कभी भी आपके पास अगर फैक्टर के फॉर्म में आता है तो क्या करते हो 0 से इक्वेट करते हो, तो 3r+4 इक्वल्स टू 0, 4r+3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब क्या करोगे इस 4 को उस तरफ भेजोगे तो क्या हो जाएगा 3r, यहाँ पे प्लस करें तो वहां पे जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो r इक्वल्स टू अब क्या हो जाएगा -4/3, ये आपकी एक वैल्यू मिल गई। अब यहाँ पे देखो इस +3 को उस तरफ भेजोगे तो क्या हो जाएगा -3, तो r इक्वल्स टू -3 क्या आ रही है 4, तो r की दो वैल्यू आ रही है, r इक्वल्स टू -4/3, r इक्वल्स टू -3/4, तो r की दो वैल्यू आ रही है, और a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू कितनी है -1। तो इनके मदद से हम तीन नंबर को फाइंड करेंगे, तो इसको इरेज कर देते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या था, हमें इन तीन नंबर्स को फाइंड करने थे ना। ठीक है, तो हमें ए की तो एक वैल्यू पता है और आर की दो वैल्यू पता है, तो हम अलग अलग सॉल्व करके देखेंगे कि नंबर्स क्या क्या हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे व्हेन a is equals to -1 and r equals to -4/3। ठीक है, तो हमारा नंबर्स क्या था ए आर, यहाँ पे a और यहाँ पे ए आर था। ठीक है, तो यहाँ पे पुट करते हैं, a की वैल्यू क्या है -1, r की वैल्यू क्या है -4/3, यहाँ पे a की वैल्यू क्या है -1 और a की वैल्यू क्या है -1 और r की वैल्यू क्या है -4/3। सॉल्व करते हैं, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये 3 क्या हो जाएगा ऊपर चला जाएगा, तो 3/4, यहाँ पे -1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस होता है, 4/3। तो अगर a की वैल्यू 1 है और r की वैल्यू -4/3 है, तो नंबर्स क्या आ रहे हैं 3/4, -1 और 4/3 आ रहा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे when a equals to -1 and r equals to -3/4, तो नंबर्स क्या आ रहे हैं इसको देखते हैं। तो नंबर्स आपने क्या लिया था a/r, a और a r, यही नंबर लिया था ना आपने, तो आपने क्या देखना है, आपने पुट करना है सिंपली 1, तो यहाँ पे r की वैल्यू क्या है 3/4 और यहाँ पे -1 इंटू माइनस का 3/4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 4 क्या हो जाएगा ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे 4/3 -1 और यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3/4। तो हमारे पास दो तरह के नंबर्स आ रहे थे, एक तो 3/4 -1 4/3, तो जब इनको आप जब ऐड करोगे ना तो आपका क्या आएगा 13/12, और जब इनको आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा -1 आएगा। ठीक है, और इस तरह से भी देखते हो आप, तो यहाँ पे इनको जब ऐड करोगे तो आपके पास क्या आएगा 13/12 आएगा, और इनको जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो -4 आएगा, सॉरी -1 आएगा। ठीक है, तो यही इसका सॉल्यूशन है, मेरे ख्याल से आपको ये समझ आया होगा। ठीक है, थैंक यू।